एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर मूर्ति स्थापित की जाएगी और आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजेगी और अहम तस्वीरें हैं, बेहद खास तस्वीरें। ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है और गर्भगृह में आज मूर्ति विराजेगी। और आपको बता दें कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गर्भगृह में देखिए लगातार पूजा अर्चना भी जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन आज है और एक लंबी पूजा जो है वो विधिवत शुरू हो चुकी है। हर रोज एक विशेष अनुष्ठान इस प्राण प्रतिष्ठा में हो रहा है और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गर्भगृह के भीतर की ये तस्वीरें आप देखिए। गर्भगृह में यहीं पर इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिस जगह पर होनी है और जिस जगह पर मूर्ति रामलला की विराजेगी, ये उसी जगह की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गर्भगृह के भीतर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन है और विधिवत पूजा अर्चना आज की जाएगी। कल मूर्ति को राम मंदिर में प्रवेश भी कराया गया था और आज इसी जगह पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आज इसी जगह पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन है आज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आज गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मूर्ति को राम मंदिर में कल प्रवेश कराया गया था और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन है आज और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें हैं। ये वही जगह है जहां पर विशेष रूप से गर्भगृह को तैयार किया गया है और यहीं पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। देखिए लगातार गर्भगृह के भीतर जो पूजा अर्चना है वो हो रही है और ये उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं जो विशेष पूजा हुई थी और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गर्भगृह में आज मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा तक हर रोज विशेष पूजा किए जाने की बात सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो विशेष अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होना है वो शुरू हो चुका है और हर रोज विधिवत पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए कल रात की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब रामलला की मूर्ति को यहाँ पर पहुंचाया गया और विशेष तरीके से बेहद खूबसूरत तस्वीरें, हर कोई इन तस्वीरों को निहार रहा था और मंदिर के भीतर मूर्ति पहुंच चुकी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि स्थापित की जाएगी। अहम जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गर्भगृह के भीतर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब इस मूर्ति को मंदिर परिसर के भीतर पहुंचाया गया, जब गर्भगृह तक इस मूर्ति को पहुंचाया गया उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आज होगा गणेश अंबिका पूजन और इसी लिहाज से विशेष रूप से देखिए गर्भगृह में पूजा अर्चना भी जारी है और एक बार मूर्ति जब पहुंच जाएगी, स्थापित होगी, उस दौरान पूजा अर्चना और ज्यादा विशेष रूप से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। फिलहाल दो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। पहली तस्वीर गर्भगृह में देखिए लगातार पूजा अर्चना जारी है और गर्भगृह में एक स्तंभ है जो अभी भी बनाया गया है और इसमें जो भी पूजा अर्चना का जल होगा वो भूमि तक जाता रहेगा, यानी उस जगह तक वो जल पहुंचता रहे, इसको लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो मातृका पूजन और वसुंधरा पूजन, वास्तु पूजन भी किया जाएगा, यानी सभी यहाँ पर जो पूजन है वो भी होने वाले हैं और विशेष खास पूजा अर्चना जो है वो इस अनुष्ठान में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार हो रही है और आगे भी चलती रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक लगातार ये अनुष्ठान जारी रहेगा और देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें। पहली गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें हैं जिसे लगातार खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब रामलला की मूर्ति जिसे श्याम वर्ण में तैयार किया गया है। अरुण योगीराज की ओर से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। 3 मूर्तियां तैयार हुई थी और जिस मूर्ति में सबसे ज्यादा हमने देखा कि जिस मूर्ति में सबसे ज्यादा बाल रूप नजर आया था उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किए जाने की बात सामने आ रही है और वही मूर्ति फिलहाल मंदिर तक पहुंच चुकी है और इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और इसके बाद सभी यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए भी पहुंच सकेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर गर्भगृह में आज रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं
और विशेष रूप से पूजा अर्चना, आज पूजा का तीसरा दिन है और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू हो चुका है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गर्भगृह में आज रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी संजना चौरसिया अयोध्या से जुड़ चुके हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। संजना, आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन है, यानी लगातार जो विधिवत पूजा अर्चना है वो शुरू हो चुकी है और आज कई सारे अलग अलग चीजें सामने आ रही है, जिसमें वास्तु पूजन भी है, कई अन्य पूजन भी आज किए जाएंगे। मूर्ति पहुंच चुकी है, गर्भगृह तक आज स्थापित की जाएगी। इस दौरान कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज जो है अयोध्या में रामलला के पूजन का तीसरा दिन है और जो रामलला की मूर्ति है वो भी जो है गर्भगृह में पहुंच चुकी है और जो पूजा और अनुष्ठान है वो भी जो है चालू हो चुका है। आपको बता दें, फिलहाल आज अगर देखी जाए तीसरे दिन की तो तमाम पूजाएं हो रही हैं। उस पर हम नए घाट की भी बात कर ले, यहाँ पर भी जो है एक हिंदू सनातन के हिसाब दूर दूरिया पूजन का भी जो है आयोजन करता है। इसकी मान्यता उसमें किसी भी तरीके का विघ्न नहीं आता कोई भी नए काम को शुरू होने पर। और वैसे भी अब जो अयोध्या में रामलला है वो अपने घर विराज रहे हैं तो किसी भी तरीके का विघ्न ना हो। 5000 या 5100 लगभग लोगों ने दूर दूरिया पूजन का भी व्रत रखा है रामलला के लिए। तो ये जो प्यार है इस व्रत के दौरान भी जाहिर होता है कि लोग किस तरीके से जो है रामलला के आने का प्यार दिखा रहे हैं। उनके मन में जो प्रेम, श्रद्धा और भाव है वो भी नजर आता है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए लोग तो उत्साहित हैं ही। हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे रामोत्सव को लेकर देश दुनिया में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और अयोध्या नगरी की बात तो क्या ही की जाए। और हम देख पा रहे हैं कि कड़कड़ में राम अयोध्या में एक बार फिर से बसते हुए, विराजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संजना, ये भी जानेंगे कि आज देखिए वास्तु पूजन है, मातृका पूजन है और वसुंधरा पूजन भी आज ही किया जाएगा। जब मूर्ति स्थापित होती है एक जगह पर, जैसे गर्भगृह कहा जा रहा है, और यहीं से क्योंकि पूजा होगी, ये सबसे खास जगह है, ये वही जगह है जहां पर श्री राम जन्मे, ऐसा माना जाता रहा है और इसलिए आज का दिन, आज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस मूर्ति स्थापित के मौके पर कौन कौन से हम लोग मंदिर परिसर के भीतर रहेंगे, कितने बजे इसकी शुरुआत होगी, सबको लेकर कोई विस्तृत जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल बता दें, ये जो 500 समय से जो लड़ाई चलती हुई आ रही थी राम मंदिर भूमि को लेकर के, वो जो है 22 तारीख को पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम आज की बात कर ले, आज पूजा का जो है तीसरा दिन है और बात कर ले वहाँ पर जो मौजूदा लोग रहेंगे तो जो भी अनुष्ठान करेंगे, जो पूजा करेंगे, जो मठ के द्वारा लोग होंगे, जो इस विधि विधान में शामिल होंगे, उन लोगों की जो है मौजूदगी होगी वहाँ पर। बिल्कुल, साफ तौर पर यहां पर हम लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। कल मूर्ति पहुंच चुकी है। कितने बजे तक शुरुआत होगी इस पूजा अर्चना की, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई विशेष अनुष्ठान हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी है क्या संजना आपके पास? देखिए, अभी इस पर हम सही तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ही देर में जो है पूजा शुरू होगी और बहुत लंबे समय तक पूजा चलेगी, क्योंकि ये तीसरा दिन है और रोज जो है एक लंबे समय तक जो है विधि विधान से पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। तो इसका जो है सही अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग कि पूजा कितने और लंबे समय तक चलेगी। बिल्कुल, देखिए मूर्ति पहुंच चुकी है और संजना, हम ये भी देख रहे हैं कि जो मूर्ति तैयार की गई है वो श्याम वर्ण की मूर्ति है। अरुण योगीराज ने इसे तैयार किया था और 3 मूर्तियां बनी थी। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति सबसे खास थी। बाल स्वरूप प्रभु राम का इस मूर्ति में नजर आ रहा था। शायद यही वजह है कि इस मूर्ति को चुना गया और इस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इस मूर्ति को देखने के लिए, क्योंकि कल जब ये पहुंची मंदिर परिसर के भीतर, उस दौरान भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे उस पल के साक्षी बनने के लिए। लेकिन वो पल सबसे खास होगा जब इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आज स्थापित होगी। तो इस मूर्ति को निहारने के लिए भी लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। देखिए, निहारने की तो बहुत ही दूर की बात है। लोग इतनी दूर से आ रहे हैं जिसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। हमारे आसपास आप देखिए, ये काफी श्रद्धालु लोग हैं। इनका प्यार, इनका जो भाव है रामलला, वो जय सामने सजावट किया गया है और नीचे जो है आकृति भी रंगोली के द्वारा बनाई गई है। ये प्रवेश द्वार है।
तो सच में बड़ा भव्य है, बहुत भव्य नज़ारा है कि राम मंदिर में जो पूजा अर्चना है और जो लोग आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही उसको देख करके ही मोहन हो जाएंगे, इसकी साज सजावट को देख करके। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक काफी खास इस चौराहे को माना जाता है और यहां पर भी काफी रौनक नजर आ रही है। संजना, देखिए प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव पर विशेष लोगों को निमंत्रण दिया गया है। देश दुनिया के साधु संत भी रामनगरी में पहुंचे हुए हैं और उस वक्त जब आज स्थापना होगी उस मूर्ति की, इसे गर्भगृह में पहुंचाया जाएगा, उस दौरान क्या ये अहम लोग पहुंच सकते हैं? काफी साधु संत भी मौजूद हैं, क्या उनकी मौजूदगी में ही ये पूजा शुरू होगी, ऐसी कोई जानकारी संजना? की बात कर रहे हैं तो होगी, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो विशेष लोगों की तो साबित अनुसार जो है लोग यहाँ पर आए आराम कर सकते हैं। बिल्कुल संजना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से, आपके पास लौटेंगे, बने रहेगा वहां पर। देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और आज विशेष पूजा अर्चना मंदिर परिसर में मूर्ति स्थापना के दौरान की जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन आज, और क्या कुछ खास होगा आज ये देखना भी बहुत अहम होगा। देखिए लगातार यहां पर लोगों की भारी भीड़ जो है वो भी पहुंची हुई है और अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और 24 पूजन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। कल क्रेन की मदद से जब मूर्ति पहुंची उस दौरान देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई और लोग इसे देखने के लिए, इस पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे और लगातार इस पूजा अर्चना की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की जो मूर्ति है वो परिसर में पहुंच चुकी है और परिसर भ्रमण भी कराया गया था, लेकिन भारी होने के चलते इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई और 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद खास तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें जब रामलला की मूर्ति पहुंची थी और मातृका पूजन, वसुंधरा पूजन भी होगा, वास्तु पूजन भी किया जाएगा और रामलला की मूर्ति पहुंच चुकी है, मंदिर में स्थापित किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बेहद नजदीक आते हुए देखिए आज स्वर्ण सिंहासन पर विराजेंगे रामलला और अनुष्ठान के तीसरे दिन और क्या क्या होगा वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। और आपको बता दें कि आज देखिए गुरुवार को जल यात्रा भी होगी। इसमें आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि सरयू से जल लेकर जाया जाएगा। इसके बाद अधिवास आयोजित होगा। अधिवास में मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में कुछ समय तक के लिए रखा जाता है और कहा जाता है कि मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से आई चोटें अधिवास से ठीक हो जाती हैं और तमाम दोष भी खत्म हो जाते हैं। तो अनुष्ठान के तीसरे दिन शाम को रामलला अपने सिंहासन पर स्थापित होंगे। इसके बाद जलाधिवास और गंधाधिवास किया जाएगा। जलाधिवास के तहत रामलला की अचल प्रतिमा को सरयू के जल से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद गंधाधिवास के तहत भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों के लेपन के साथ वास कराया जाएगा। और आपको बता दें कि 22 जनवरी की वो घड़ी जब नजदीक आ रही है, उससे पहले अनुष्ठान की जो विधि है उसे पूरा किया जा रहा है। अलग अलग विधियों से इस अनुष्ठान को पूरा किया जा रहा है और रामलला कि अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें हैं। जो अनुष्ठान दूसरे दिन हुआ, अनुष्ठान के दिन, वो आप देख सकते हैं। काफी लोगों की यहां पर भीड़ भी नजर आई। इस दौरान अहम लोगों की मौजूदगी में इस पूजा को शुरू किया गया और गर्भगृह के भीतर की ये तस्वीरें हैं। आज इसी गर्भगृह में स्वर्ण सिंहासन पर रामलला विराजमान हो जाएंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर यजमानों की मौजूदगी के बीच और साथ ही मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष राय की मौजूदगी यहां पर है और तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी के बीच यहां पर इस पूजा को, इस अनुष्ठान को संपन्न कराया गया। ये दूसरे दिन की तस्वीरें, लेकिन अब इंतजार आज जब रामलला स्वर्ण सिंहासन पर उनकी प्रतिमा को विराजा जाएगा वो वहां पर विराजेंगे और इसके बाद अनुष्ठान की शुरुआत होगी। आज आपको बता दें कि विशेष अनुष्ठान है और आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। ऐसे में देखिए हर दिन एक विशेष पूजा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा तक ये लगातार सिलसिला जारी रहने वाला है। जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। इसके बाद शाम को आरती होगी। जलाधिवास यानी जो
चोट मूर्ति बनाने के दौरान शिल्पकार की चोट से वार से आती है मूर्ति पर, वो सब दूर हो जाता है। और आज मूर्ति को पहले सरयू के जल से स्नान कराया जाएगा, इसके बाद सुगंधित जो द्रव्य हैं उनसे उनका लेप लगाया जाएगा। और ये पूरा विशेष अनुष्ठान है जो रामलला की मूर्ति पर होगा। और अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राम मंदिर में प्रवेश कल कराया गया था और अब जानकारी है कि राम मंदिर में प्रवेश के बाद आज स्थापना जब होगी, जब इसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, वो पल भी बहुत खास होगा। तो यहाँ बातें आपको हम बता रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश करेंगे रामलला और इस खास पूजा के साथ अनुष्ठान और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि देखिए शाम को तीर्थ पूजन, जल यात्रा और गंगा दिवास समारोह भी होंगे। तो तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया। विशेष रूप से इस पूजा अर्चना की शुरुआत हो रही है और आज गणेश अंबिका पूजन भी होने वाला है और दोपहर 1:20 के लगभग पूजा में संकल्प लिया जाएगा। तो रामोत्सव की घड़ी बहुत नजदीक आते हुए, वो पल बहुत नजदीक आते हुए जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुष्ठान लगातार जारी हो और इस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है जिसमें विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।